नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 5000 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़। ये प्रश्न है जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। आप भी याद कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो चावल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्हो प्रश्न का सही उत्तर है। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनान वासियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। चीनी यात्री हिनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो यह कपिशा नामक भारतीय राज्य पहुंचा था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम इपिग्राफी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। गौतम बुद्ध अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए हैं? तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती स्थान पर दिए हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था? तो अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन कराया था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन देश में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में यह मंदिर बनाने की कला विकसित हुई थी। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो यह भी हर्षवर्धन ने ही की थी। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने कराया था। पुनश्चलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो रीड ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पुनश्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह भूकंप से संबंधित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो दीर्घ पृष्ठीय तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम सुनामी कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को ग्राफ के रूप में सिस्मोग्राफ मापता है। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे सहभूकंप रेखा कहते हैं। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसे अग्नि वलय कहते हैं। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो सुनामी घटना होती है। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप मापी तरंग जो यंत्र है उसके अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं? तो मर्केली पैमाने पर मापते हैं। धरातलीय भूकंप में तरंगों के किस आकार की होती हैं? तो धरातलीय भूकंप में तरंगें एल आकार की होती हैं। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी कबीर के गुरु थे। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लहर तारा काशिम है कबीर का जन्म हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मगहर संत कबीर नगर के नाम से अब जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं किसके द्वारा फैलाई गई? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैलाई गई। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? तो रामानंद थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने।
अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन का किसने किसने चलाया था? तो शंकर देव जी ने चलाया था। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो मानव बंधुत्व गुरु नानक का धर्मोपदेश था। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया है? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाया है। रामानुज के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो रामानुज के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता था। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर दास जी बीजक के रचयिता है। महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य समानताएं थीं? तो संसार का दुख पूर्ण होना मुख्य समानताएं थीं। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थीं? तो राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? तो यह एकनाथ का कथन है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। एक संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया, तो रामानंद जी ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जी थे। दास बोध के रचयिता कौन है? तो रामदास दास बोध के रचयिता हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु रामदास जी ने कराया था। किस धर्म गुरु को इस्लाम ना अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो गुरु तेग बहादुर सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता जी हैं। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो ये गुजरात के प्रमुख संत थे। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को कहते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो यह ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना किसने की? तो तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। रायदासी संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित हुई थी? तो रैदास के द्वारा यह संप्रदाय स्थापित हुआ था। रैदास किसके शिष्य थे? तो यह रामानंद के शिष्य थे। निपख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया? तो दादू दयाल ने चलाया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना की थी। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास जी ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल, भूटान देश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो अरब सागर दक्षिण में है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। पूर्वांचल पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 अंश से 36 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। भारत से पूर्व का पश्चिम का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरे क्वेश्चंस स्पीड में मैंने कराए हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों 100 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस 199 लेकर आया हूं मैं आपके लिए। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो लिपुलेख दर्रे से होकर दर्शन यात्री जाते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास में है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश 180 हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वी के उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे देशांतर रेखा कहते हैं। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी स्थल मंडल कहलाती है।
खैबर दर्रे से होकर कौन से 2 देश जुड़े हैं? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान खैबर दर्रे से होकर जुड़ने वाले देश हैं। निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रे में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोल दिया गया था? तो नाथुला दर्रा को 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया था। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है? तो नीफे भाग में पृथ्वी के निकल और लोहे की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो डेनेरिक आल्प्स बोस्निया का सबसे बड़ा पर्वत है, प्रमुख पर्वत है। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है? तो कोला प्रायद्वीप रूस में स्थित है। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो रांची छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र इनमें से कौन सा है? तो नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो 400 करोड़ वर्ष पृथ्वी की अनुमानतम आयु है। 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम में 1902 में भारत की सबसे पहली जलविद्युत परियोजना स्थापित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? तो रानीगंज में कोयला उत्खनन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। निम्न में से किसकी वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? तो महिला साक्षरता की वृद्धि दर सबसे तीव्र गति से देश में हो रही है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम चट्टान है। कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। दोस्तों ये सब एमसीक्यू पैटर्न में थे, मैं डायरेक्ट वन लाइनर में लेकर आया हूं जिससे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर सकें। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ज्वालामुखी वाला कोटोपैक्सी जो है ये फिलीपींस द्वीप समूह में है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो पंपास क्षेत्र जो कि अर्जेंटीना में है, पशुओं का सर्वाधिक मांस उत्पादित किया जाता है। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ग्रेसर स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। पृथ्वी का एक स्थायी खंड कौन नहीं है? तो हिमालय पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है। अधात्विक खनिज इनमें से कौन सा है? तो जिप्सम एक अधात्विक खनिज है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग काला होगा। निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो मिसिसिपी नदी जो है ये पक्षी के पैर के जैसे डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? तो आयरन एंथ्रेसाइट से संबंधित नहीं है। एंथ्रेसाइट कोयला है और आयरन लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं सेरीकल्चर इनमें से किस उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी? तो 520 मेगावाट ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पादित होती है। तुलवल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो यह झेलम नदी से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है। मालदीव प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? तो शुद्ध क्षेत्रफल मालवीड़ प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। गहरी जड़ों वाली फसलें निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी गहरी जड़ें वाली फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्न में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो गन्ना फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत नहीं होती है? तो कपास, चाय और जूट ये नगदी फसल के अंतर्गत होती है, माफ़ करिएगा, नगदी फसल के अंतर्गत होती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो माउंट केटू है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को तटबंध के नाम से जानते हैं। कालीमंतन द्वीप जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है? तो कालीमंतन द्वीप जो है यह बोर्नियो द्वीप का अंग है।
खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो सुशीमा की जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा देने के निर्मित वाताग्र को क्या कहते हैं? तो ठंडी और भारी वायु द्वारा गर्म और हल्की वायु को ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र शीत वाताग्र कहलाता है। किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र में मैन सेंट्रल थर्स्ट कहाँ पर स्थित है? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मैन सेंट्रल थर्स्ट बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो जस्ता प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना 1921 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था अहमदाबाद में, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के धरातल का तापमान होता है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा मेघ होता है? तो इसे हम पक्षाभ मेघ कहते हैं। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। बेंगुला की जलधारा इनमें से कैसी जलधारा है? तो यह ठंडी जलधारा है, ठंडी महासागरीय जलधारा है। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो साइबेरियन मौसम में या साइबेरियन स्थान पर जो है वहाँ पर नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। कोइल कारो जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोइल कारो जल विद्युत परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो भूमध्य रेखा के अलावा, माफ़ करिएगा, इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में खनिज तेल भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो अवसादी या परतदार चट्टानों में खनिज तेल भंडारण पाए जाते हैं। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों का विपरीत स्वभाव भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह कौन सा है? तो खनिज के क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार समृद्ध है। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ का आयात मद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कृषि पदार्थ जो कि आयात किया जाता है, खाने योग्य तेल जो होता है, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर है? तो नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कोची में है। दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। शरद अयनांत के समय दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है। निम्न में से कौन उच्च मेघ कहलाते हैं? तो पक्षाभ मेघ उच्च मेघ कहलाते हैं। कौन सा वर्षण का प्रकार नहीं है? तो कोहरा जो है वर्षण या वर्षा का प्रकार नहीं है। समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? तो अभिवहन के सिद्धांत के कारण समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी को नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली जो नदी है, इसका थाला मतलब एरिया सबसे बड़ा है। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब सबसे समृद्ध राज्य है। विश्व में संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो संपूर्ण धरातल का 11% भाग कृषि योग्य है। सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो अस्तु ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो अलमत्ती बांध कृष्णा नदी पर है। रेड रिवर डेल्टा के क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो हनोई नगर रेड रिवर डेल्टा के क्षेत्र में स्थित नगर है।
माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? तो जावा और सारावाक को माकासार जल संधि अलग करती है। न्यूमूर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है। लैपीस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लैपीस काठ क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। 1948 में औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो 1948 में उद्योग नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या 18 थी। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु कांगो नदी की घाटी में पाई जाती है। 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम में 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो रानीगंज में कोयला उत्खनन सबसे पहले आरंभ हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो यह फिलीपींस में है। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ग्रेसर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग की जाती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीरीज़ में पर डे लेकर आता हूं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो रिपीटेडली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर जुड़े हैं नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में राज्यपाल के शासन से है। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना यह केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार पालन उपराष्ट्रपति कब तक कर सकते हैं? तो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कर सकते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्यता के लिए 30 वर्ष की आयु सीमा होती है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संसद को यह अधिकार दिया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो यह आयु 65 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? तो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? तो यह हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं? तो संसद, राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं।
राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में यह प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो एक बार अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति लौटा सकता है। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो अकेले संसद के द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान कितने समय लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ था? तो 1909 के अधिवेशन के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। गोवा राज्य का निर्माण संविधान के किस संशोधन से हुआ है? तो 56वें संविधान संशोधन से हुआ है। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे जो है प्रकाशित होता है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या या संख्या भेजता है। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व जो है केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर यह बैठक होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय सेक्टर से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उसके बारे में चर्चा होती है। भारत के संविधान में भारत को दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो भारत को इंडिया कहा गया था। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो 3 किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं। आपात की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, और राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार होता है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है? तो संविधान के इन सभी सदस्यों को, महालेखा नियंत्रक को, महान्यायवादी को और संसद को संविधान के 5वें भाग में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। भारत में राज्य विधायिका बनती है किससे? तो गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद अगर वहां पर है तो इन सबसे मिलकर राज्य विधायिका बनती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 85 अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो 6 वर्ष तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है कैसे? तो अकेले संसद के द्वारा संशोधन हो सकता है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? तो वे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के चयनित सदस्य थे जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट दोनों का सामान्य लक्षण है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश को जारी करना।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्षों से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार नहीं करेगा? अनुच्छेद 24 में यह बात कही गई है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह कानून की समानता अधिकार यूएसए देश से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान के बारे में वर्णन मिलता है। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो संविधान संशोधन संबंधी बिल दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। संविधान के 42वें संशोधन से क्या जोड़ा गया है? तो इसमें हमें धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है 42वें संशोधन से। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा संविधान के निर्माण में शामिल नहीं थी। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना ये सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पेश किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक संशोधन पर अपनी सहमति की किस समिति ने प्रकट की थी? तो यह सहमति जो है संयुक्त संसदीय समिति ने प्रकट की थी। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से आए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 368 में यह वर्णित है। संविधान के संशोधन किससे नहीं किए जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से संशोधन नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा स्थायी सदन कहलाती है। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी इस संविधान सदस्यों में शामिल नहीं थे। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो भारत सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश है। 2 या अधिक राज्य या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर यह किया जा सकता है। कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव जी संवैधानिक सलाहकार थे। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब गठित हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो यह संख्या 299 थी। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद इसमें सक्षम है। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमे में यह बात हमें देखने को मिलती है। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसलों पर पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अधीन कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत यह पुनरावलोकन कर सकता है। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो यहाँ पर 12 सदस्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षक कौन करता है? तो यह कार्य संसद करती है। राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा स्पीकर का चुनाव होता है। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? तो अपने सदस्यों के बिना काम नहीं कर सकती है। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? तो ऐसे बिल पर विचार करने और उसे पारित करने पर जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति जो उनके पद से हटा दिया गया था कौन थे? तो कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके लिए इसमें क्या सही लगा
और आगे किस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम रोज़ आपके लिए नए नए टॉपिक से वीडियो लेकर आते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जिससे आपका जीके स्ट्रांग हो जाए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राज प्रथम ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका को जीता था। विरूपाक्ष का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य राजा ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लवों का एकाश्मीय रथ कौन सी जगह मिला है? तो महाबलीपुरम में पल्लवों का एकाश्मीय रथ मिला है। होयसल राजधानी कहाँ पर थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में थी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजा राज प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो मदुरई में पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? तो एहोल का लाडखा मंदिर जो है सूर्य देवता का मंदिर है। मामल्लपुरम किस समानार्थी है? तो मामल्लपुरम जो है महाबलीपुरम का समानार्थी, मतलब महाबलीपुरम को मामल्लपुरम से भी आप समझ सकते हैं। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों का पतन किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या है? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन चोल वंश का प्रमुख देन है। तीन मुखी वाला ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो यह एलिफेंटा गुफा में स्थित है। महाभारत का भारत वीरता के नाम से तमिल भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो पेरुम देवनार ने महाभारत का भारत वीरता के नाम से अनुवाद किया था तमिल भाषा में। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? तो विक्रमादित्य सिक्स ने। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो यह कर्नाटक राज्य में मिले हैं। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश के शासक उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश के मध्य में हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का अर्थ क्या होता था? तो तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन, ये द्रविड़ शैली में गोपुरम कहलाते थे, या उस मंदिर की डिजाइन को गोपुरम कहते थे। चोलों का जो राज्य था वह कहाँ फैला था? तो कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का राज्य फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो सबसे विख्यात प्रतिमा नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग जो है प्रसिद्ध था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ पर है? तो मैसूर और बेंगलुरु में होयसल स्मारक है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो चोलों ने वेंगी के चालुक्यों के साथ में संबंध स्थापित किए थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति कैसी थी? तो चतुर्भुज देवाकृति थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। राज राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो अरिमोल वर्मन राज राजा प्रथम का मूल नाम था। चोल युग में कड़ीमे का अर्थ क्या होता था? तो भू राजस्वीय लगान। चोल युग में कड़ीमे का अर्थ होता था। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है।
चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इन्हें कुलंजू कहा जाता था। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन थे? तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल्लाल तृतीय होयसल राजवंश का अंतिम शासक था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने विचित्र चित्त की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल किसका सामंत था? तो यह पल्लवों का सामंत था। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी? तो वेंकट माधव ने श्रृंगार्थ दीपिका की रचना की थी। तैलब द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या तैलब द्वितीय ने की थी। कृष्ण राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की है? तो तेलुगु भाषा में की है। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो पैदन्ना कृष्णदेवराय का राजकवि था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता था? तो कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह कहा जाया था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु जी का मंदिर है विट्ठल स्वामी का मंदिर। शैवों का अजंता किसे कहते हैं? तो लिपाक्षी को शैवों का अजंता कहते हैं। वीर पांचला का अर्थ क्या होता था? तो वीर पांचला का अर्थ अभिज्ञात वर्ग। अनरम का अर्थ क्या होता था? तो अनरम का अर्थ जागीर होता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जानते थे? तो इसे हम कदाचार के नाम से जानते थे। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक राजा फारूकी खानदेश राज्य का जो राज्य का संस्थापक था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? तो जौनपुर राज्य स्थापित हुआ था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। बहमनी शासक को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया था? तो बहमनी शासन को महमूद गावा नाम के शासक ने चरम पर पहुंचाया था। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राजा स्वतंत्र हुआ? तो बहमनी साम्राज्य से पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बरार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गावा को कहा जाता है। अदीना मस्जिद कहाँ पर है? तो अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ पर है? तो यह हम्पी में स्थित है। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में बीदर राज्य स्वतंत्र हुआ था। अगला है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो यह बेल्लारी जिले में स्थित है। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? तो कृष्णदेवराय ने अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था। किस शासन ने वर वधु दोनों से कर लिया जाता था? तो विजयनगर के शासन में वर और वधु दोनों से कर लिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो पैगोडा विजयनगर की प्रसिद्ध मुद्रा का नाम था। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो हूण बहमनी राज्य की मुद्रा थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया था? तो निकितन नाम का रूसी यात्री आया था। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? तो कुल 18 शासक हुए। हरविलास की रचना किसने की थी? तो श्रीनाथ ने हरविलास की रचना की थी। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? तो देवराय द्वितीय ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो हुमायूं शाह को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन की नींव डाली थी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर राज्यों के बीच में जो युद्ध हुआ था वह उसका अंतिम आक्रमण था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण इतिहासकारों ने कहा है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। आगे की सीरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं 100 जीके वन लाइनर क्वेश्चंस। बहुत ही स्पीड में वीडियो होगा तो पूरा अंत तक ज़रूर देखें, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहला प्रश्न है, दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं? तो ये सभी प्रायद्वीपीय स्थलाकृतियाँ हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो ऑप्शनल को ही हमने यहाँ पर वन लाइनर बना दिया है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, बेंगलुरु, आबू राइट आंसर हो जाएगा। देश की कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज इनमें से किस राज्य से निकाला जाता है? तो आंध्र प्रदेश से पाइराइट खनिज 86% तक उत्पन्न किया जाता है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में 9 समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या है। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम दून नाम से जानते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो वॉरेनियस का यह कथन है। नम बिंदु बस्तियां निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो नम बिंदु बस्तियां जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो सरगासो सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक इनमें से कौन थे? तो ऑर्थीनियस सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाले वैज्ञानिक थे। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो चीन देश में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः जून से सितंबर के मध्य में रहता है। कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो यमुना नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या है महिलाओं के अनुकूल है? तो केरल की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह चेन्नई में स्थित है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो यह लद्वक्ष गोलाभ से हम पृथ्वी की आकृति को स्पष्ट कर सकते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन पठारों को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? तो मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो 1921 का वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करता है? तो बिहार राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लगभग 250 द्वीप है। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। निम्न में से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 8000 किलोमीटर भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कापासी बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। शेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में शेवराई की पहाड़ियाँ स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है।
लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 37 द्वीप समूह हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ना। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूमि लौह अयस्क के उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बनाया गया था? तो झारखंड राज्य बिहार के विभाजन के फलस्वरूप बनाया गया था। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो बोध गया बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली शुष्क भूमि के लिए उचित फसल है। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी है? तो यहाँ पर रांची प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अब झारखंड में है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है, जबकि कोयले वाला क्षेत्र जो है अब झारखंड में चला गया है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जानते हैं? तो उसको सिस लूनर अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वतीय कोटि पक्षी कहां पर है? तो यह इक्वेडोर में स्थित है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में एयर इंडिया का मुख्यालय है। सरिस्का पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। फल उत्पादन की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो द्वितीय स्थान पर है भारत। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? तो मणिपुर में निवास करते हैं। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो यह जैसलमेर में है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो पाथफाइंडर प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इटली संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। उदयपुर की जावरा खाने किसके लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के उत्खनन के लिए जावरा खाने प्रसिद्ध हैं। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा नगर जापान का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात है? तो ओसाका जापान का डेट्रॉइट कहलाता है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थ की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। कौन सा नगर दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो जोधपुर नगर दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है। डलहौजी नामक नगर जो कि पर्वतीय नगर है, पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। बाबा बदून की पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से खनिज प्राप्त करने के लिए जानी जाती है? तो यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो एच बैरोज भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक हैं या विद्वान हैं। कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वॉन थ्यूनेन कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक वर्तमान में कौन सा देश है? तो श्रीलंका सबसे बड़ा निर्यातक है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोशी नदी को अरुणा नदी के नाम से जानते हैं। भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में किया गया था। कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो सिडार वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवातीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समुच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा है? तो मृदा संरक्षण करना है।
भारत में कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में भंडारित है? तो दुर्ग मध्य प्रदेश, जो कि दुर्ग जो है अब भिलाई छत्तीसगढ़ में आ गया है ना, ये छत्तीसगढ़ में आ गया है, मध्य प्रदेश से नहीं, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वन पारिस्थितिकी निम्न में से किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो वन पारिस्थितिकी जो है प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। भारत में लंबे रेशे वाले कपास का आयात का मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? तो पूर्वी अफ्रीका, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, यहाँ से आयात होता है। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी निम्न में से किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते? तो मत्स्य व्यवसाय से संबंध नहीं रखते हैं। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो वायुमंडलीय हवाएं और महासागरीय धाराएं। निम्न में से किन क्षेत्रों के मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र की छतें ढालयुक्त बनाई जाती हैं। भोक्सा, जौनसारी, खरवार, थारू जनजातियां ये किस प्रदेश में निवास करती हैं? तो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। सीमेंट उद्योग की स्थापना में इनमें से किसकी उपस्थिति अत्यधिक प्रभावी है? तो कोयला और जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी है। जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। शीतकाल में वर्षा ऋतु और ग्रीष्मकाल शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं? तो शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल भूमध्य सागरीय प्रदेश की विशेषताएं हैं। भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? तो रानीगंज स्थान पर किया गया था। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया था। चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार कौन थे? तो कार्बूजियर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि होती है? तो चावल की कृषि होती है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 11% भाग जो है वह कृषि योग्य है। निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक जमा होने वाला बैंक है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक जमाव वाला बैंक है। सीरीज आगे यूं ही चलती रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 10-10 मिनट के ही वीडियो बनाते हैं और 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर करके चैनल से जोड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं 50 MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जीके के सेक्शन में हमेशा पूछे जाते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये कंप्यूटर से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क जो होती है उसकी साइज़ क्या होती है? तो सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली जो डिस्क होती है वो लगभग 312 इंच की उसकी साइज़ होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्न में से किसका स्थान नहीं है? तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में इनमें से स्थान नहीं है, वह है उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नोक्त परिपथों यानी कि सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र यानी कि मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? तो इन सर्किट परिपथों में से कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस है फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में मौलिक प्रयोज्यता के लिए AND का प्रयोग करते हैं। तो AND जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो AND जो है जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से रिलेटेड है ये और यह जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी दूर संचार की मूल्य जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती है? तो दूर संचार की मूल्य जुड़ी सेवा नहीं मानी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को यानी कि इंट्रोडक्शन जो देता है उस वेब पेज को इनमें से क्या कहते हैं? तो किसी भी संगठन के इंट्रोडक्शनी वेब पेज इंट्रोडक्टरी वेब पेज को हम कहते हैं होम पेज। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईमेल का जनक किसे माना जाता है? ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप सृजित किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक हैं इनमें से टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है।
पहली कंप्यूटर भाषा इनमें कौन सी है जो विकसित की गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली कंप्यूटर भाषा जो है फोर्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? तो डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए हम उसे विरलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा विरलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विशिष्ट के अनुसार किसी पीसी के सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पीसी के सीडी रोम ड्राइव का वर्गीकरण किया जाता है इनमें से किसके? तो ऑप्शन नंबर बी डाटा अंतरण दर के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से डाटा अंतरण दर विशिष्ट के अनुसार किसी पीसी सीडी रोम के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, टेली टेक्स्ट किसे कहते हैं? टेली टेक्स्ट इसमें से किसे कहते हैं? आपके पास में ये 4 ऑप्शन हैं। टेली टेक्स्ट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी पर प्रदर्शित करने पर फ्लैश करना जो है वो टेली टेक्स्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क कौन सा है जो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? तो जीएसएम टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है वह इनमें से है ऑप्शन नंबर बीपीएल मोबाइल। राइट आंसर हो जाएगा बीपीएल मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना जो है यह टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डाटा के भंडारण की पद्धति होती है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है यह प्रकाशिक डाटा भंडारण की पद्धति होती है। WLL का पूरा नाम क्या होता है? राइट आंसर क्या है? तो वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। WLL का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर HCL इन्फोसिस्टम। HCL इन्फोसिस्टम जो कंपनी है इसने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिसकी विमाएँ कैसी होती हैं? तो नैनो टेक्नोलॉजी उस पदार्थ से संबंधित है जो 10 के ऊपर -9 की घात मीटर तक जिसकी विमाएँ होती हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है आमतौर पर ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS से नापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की जो विशेषता होती है ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूज़र द्वारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। NIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NIS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, सी किसकी भाषा है या सी कैसी भाषा है? तो सी जो है एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन है, 14 इंच के टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 इंच की विमा मॉनिटर का विमा होती है तो वो विमा जो है जो 14 इंच की टीवी या मॉनिटर में होती है उसके संग स्क्रीन की विकर्ण की लंबाई मतलब डायगोनल जो लंबाई होती है वो 14 इंच होनी चाहिए तो सिस्टम 14 इंच का माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 की अगर बात करें तो इसमें भारतीय भाषाओं के लगभग 49 फ़ॉन्ट हैं। राइट आंसर हो जाएगा। क्लिक जैकिंग क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो क्लिक जैकिंग जो है वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने हेतु फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई कौन सी है? तो डेटा के प्रेषण को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त इकाई बिट प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में।
ग्रुपवेयर क्या होता है? तो ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर पद्धति है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है सांख्यिकी क्षेत्र में अधिक प्रयोग होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में जो है वॉल्व प्रयोग किए जाते थे। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, उसे हम वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। एक विसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, किसका? तो ये जो है स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है? तो इसे हम ऑप्शन नंबर आउटलुक के नाम से जानते हैं। HTML में नो शेड प्रतीक किसका है? तो HTML में नो शेड जो है यह रेखा को गहरे धूसर रंग में प्रदर्शित करता है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत कौन से हैं? तो असेंबली भाषा में म्नेमोनिक्स राइट आंसर हो जाएगा। म्नेमोनिक्स राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। HTML में तथा टैग किस में परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं? तो HTML में तथा टैग जो हैं पृष्ठभूमि में परिबद्ध सामग्री दर्शाते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये सभी स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंपाइलर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा जो है यह सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित है? तो यह बेंगलुरु में स्थापित होना तय है। MS एक्सेल टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई है? तो इंटेल के द्वारा MMX टेक्नोलॉजी जो है प्रारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए IC चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारण में शुरू में अंकीय संकेतों के रूप में अनुरूप में बदल देती है? तो इसे हम कहते हैं मॉडेम, राइट आंसर हो जाएगा। CD-ROM डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है? तो लेज़र किरण की ज़रूरत होती है। निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को एक ऐसे अंकीय आंकड़े में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? तो उसे हम स्कैनर कहते हैं। तो दोस्तों ये थे 50 कंप्यूटर के प्रश्न। आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।